बेटा असी किता सीगा बोहर्स फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर। अज असी कर रहे हैं ब्लोच-बेथ रिलेशन। हुण इहदे विच इह है कि असी जिहड़ा चार्ज पार्टिकल सीगा वो किसी वेलोसिटी v फाइनाइट दे नाल जिहड़ा भी मूव कर रहा सी। अगर असी ये वाला केस लैंदे हैं जिहदे विच चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी दे नाल मूव करता है, यानी कि वेलोसिटी जिहड़ी कि कंपेरेबल असी लै रहे हैं टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैन जिहड़ी रिलेटिविस्टिक करैक्शन है बी मैक्स और बी मिन नूं वो अप्लाई करनी जरूरी बनती है। उहदे लई एज यू ऑलरेडी नो कि जिहड़ा रिलेटिविस्टिक इफैक्ट है उहदे विच असी ये वाला फैक्टर जिहड़ा वा साडा आ जांदा वा हर एक चीज़ां विच। वेलोसिटी जिहड़ी आ वो इस फैक्टर दे नाल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए जिहड़ी असी भाई अगर असी कंसीडरेशन लईए ए वाली कि उहदी हाई वेलोसिटी है तो फिर जिहड़ा बी मैक्स की जिहड़ी वैल्यू है साडे कोल सीगी v अपॉन न्यू। तो न्यू जिहड़ी है वो इस फैक्टर दे नाल सॉरी वेलोसिटी जिहड़ी है वो साडी इस फैक्टर दे नाल जिहड़ी है वो डिवाइड होएगी। नैक्सट असी देखना है बी मिन दे नाल बी मिनिमम दे नाल। बी मिनिमम दे विच भी साडे कोल वेलोसिटी वाला फैक्टर सीगा। अर्लीयर साडे कोल डेल्टा पी सीगा 2m हुण इहदे विच भी v दी जगह ते v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जिहड़ा वा वो साडे कोल आएगा। और b मिनिमम जिहड़ा वा उहनूं तुसीं ये डेल्टा पी की वैल्यू है तो बी मिनिमम नूं तुसीं लिख सकते हो h अपॉन डेल्टा पी, क्योंकि ये डेल्टा x है तुहाडे कोल। तो डेल्टा x अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स प्रिंसीपल जिहड़ा वा वो असीं लिख सकते हैं h अपॉन डेल्टा पी। तो वो जिहड़ा वा वो h अपॉन 2m ते दे नाल इहदा जिहड़ा पावर है ये असीं लिख लिया होया। तो हुण असी की कर रहे हैं बी मिनिमम और बी मैक्सिमम दी न्यू वैल्यूज़ जिहड़ियां ने उन्हां नूं यूज़ करना है। तो एज यू नो कि फॉर्मूला दे विच साडे कोल सीगा बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम। तो इत्थे इसलिए सानू बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम की वैल्यू निकालनी पेगी, फिर उहदा असी लॉग लवांगे तो फिर उन्होंने इस फॉर्मूले दे विच फिल करांगे टू कैलकुलेट द मॉडिफाइड माइनस डी अपॉन डी एक्स। तो इत्थे तुसी बी मैक्स अपॉन बी मिन जिहड़ा वा वो तुसी निकालिया होया। बी मैक्स की वैल्यू जिहड़ी है वो असीं इत्थों फिल कर रहे हैं, बी मिनिमम की वैल्यू जिहड़ी है वो असीं इत्थों फिल कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 10 आ, ये इक्वेशन नंबर 11 आ। तो तुसी ये इक्वेशनस नूं यूज़ करके 10 11 नूं असीं ये वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू साडे कोल जिहड़ी है लास्ट ते आंदी है। तो इसदा तुहानूं मैं कहा सी भी जिवें असीं लॉग लवांगे, इहदा लॉग लै रहे हैं। तो अल्टीमेटली साडे कोल जिहड़ियां क्योंकि लॉग इत्थे m अपॉन n आ तो साडे कोल दो जिहड़े फैक्टर्स है वो बन जाते लॉग m माइनस लॉग n ये बन जाता साडे कोल। तो हुण जिहड़ा ये हुण एक्चुअली ये जिहड़ा सी ये क्वांटम मैकेनिकल रिलेशनशिप बनिया सीगा, डिवेलप होया। बट जिहड़ा एग्जैक्ट फॉर्मूला है उहदे विच माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर वाली टर्म भी आउंदी है और ये जिहड़ा फॉर्मूला ये डिराइव किया सीगा एफ ब्लोच ने। तो इसलिए इनू जिहड़ा वा इनू ब्लोच-बेथ रिलेशन जिहड़ा वा इनू बोलिया जाता है। सो अल्टीमेटली असी जिहड़ा वा स्टॉपिंग पावर जिहड़ी आ माइनस डी अपॉन डी एक्स ये असी निकाल ली है। हुण असी इनू ग्राफिकली जिहड़ा वा उहनूं प्लॉट करदे हां। तो ग्राफिकली जदों असी इनू प्लॉट करदे हां तो साडे कोल इस तरह का जिहड़ा ग्राफ है वो सानूं मिलदा है। ये असी प्लॉट किया है विद ई एनर्जी जिहड़ी है उहदे नाल असी जिहड़ा वा इनू देखिया है। तो हुण इहदे विच तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा डी ई अपॉन डी एक्स है इस फॉर्मूला दे विच भी इनफैक्ट जिहड़ा कि मास है मास इंसीडेंट पार्टिकल दा वो इहदे विच बिल्कुल भी नहीं आंदा। इलैक्ट्रॉन दा मास आंदा है, ठीक है, बट इलैक्ट्रॉन तो इलावा जिहड़ा 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 पार्टिकल उहदे उपर आ रहा इंपिंच हो रहा उहदा जिहड़ा मास है वो उहदे लई उहदे तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है डी ई अपॉन डी एक्स और डायरैक्टली प्रपोर्शनल है जेड स्क्वायर। इसदा मतलब चार्ज के उपर डिपेंडेंट है और वेलोसिटी के उपर इनवर्सली डिपेंडेंट है बट जिहड़ा मास है उहदे उपर नहीं डिपेंडेंट। तो अगर असी सेम वैल्यू लईए वेलोसिटी की, सेम वैल्यू v लै लीए, जेड के उपर डिपेंडेंस रह जाएगी फिर साडी। तो यदा मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है जिदा कि Z2 है हीलियम जेडे बोल सकते असी उन्होंने, क्योंकि Z2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यदा मतलब उहदे लई जिहड़ी स्टॉपिंग पावर है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्रोटोन्स जिन्हां दा Z1 है।
तो इसी तरह जेड़ा कह लो कि चार्ज के उपर या नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर जोड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। तो ये जी कुछ वेरीएशन जी है तुहाडी इत्थे शो की हुई है। सो नैक्सट तुहाडे कोल आउंदा है रेंज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो रेंज बेसिकली की हुंदी है कि जेड़ा जिवें तुहानूं दसदी हां, जिवें सपोज है कोई मटीरियल है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ एक हैवी चार्ज पार्टिकल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आया इंपिंच होया है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ है ये किसी मीडियम के थ्रू किन्ने कुछ डिस्टेंस तक जाएगा। इन्ने की करना है, इन्ने अपनी एनर्जी लूज करनी है विद एक्स यानी कि विद जिन्ना ज़्यादा अंदर एंटर करी जाएगा वो साड़ी एक्स की वैल्यू है। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग उन्हें ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ एटम्स ने उन्होंने एक्साइट करना है, उन्होंने आयनाइज करना है एटम्स नू, ठीक है। और किसी दे नाल जदों कॉन्टैक्ट हुंदा है इन्हां एटम्स का ਜਿਹੜੇ बाहरों आ रहे ने हैवी ਜਿਹੜੇ चार्ज पार्टिकल ने, तो अपनी जी काइनैटिक एनर्जी आ उन लूज करते हैं। जोड़े इधर दे इत्थों दे जोड़े ऑर्बिटल इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने जोड़े आ वो दिंदे ने एनर्जी, जिस कारण जी इन्हां दी एनर्जी है वो लूज होंदी रहिंदी है। तो एट लास्ट जाके हुण किते ना किते ते एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, बिल्कुल जोड़ा पार्टिकल है वो रुक जाएगा। तो जोड़ा ये डिस्टेंस है ਜਿਹੜਾ कि अंदर जान तो इत्थों तक बिल्कुल एनर्जी लूज करन तक जो डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल किया, इस डिस्टेंस नूं असीं बोलते हैं रेंज। तो इनू जोड़ा वा इनू असीं डिफाइन जोड़ा रेंज नूं असीं इस तरीके कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल वैन इट इज़ मूविंग थ्रू अ मीडियम बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो रेस्ट तो पहले तक जिन्ना भी डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया है वो सारे नूं असीं उहदी रेंज बोलते हैं। तो रेंज फिर की हो गया, एक तरह नाल एवरेज डिस्टेंस हो गया जिहड़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करूगा बिफोर इट लूजिज ऑल काइनेटिक एनर्जी। तो सारी काइनेटिक एनर्जी इत्थे जाके लूज हो जाती है, उस पॉइंट तक जिहड़ी डिस्टेंस है उन्होंने असीं रेंज बोलांगे। तो रेंज जिहड़ी है उसे किस तरह कैलकुलेट करांगे, डी एक्स की वैल्यू डिस्टेंस एक्स दे विच, पर किस तरह जदों वो एनर्जी मैक्सीमम है, ई नॉट है इनीशियल काइनेटिक एनर्जी है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती। सो वी विल इंटीग्रेट डी एक्स फ्रॉम ई नॉट टू जीरो, मैक्सीमम वैल्यू टू जीरो। सो इनू असी कैलकुलेट करन दे लई इनू असी डी ई अपॉन डी एक्स स्टॉपिंग पावर की टर्म्स दे विच इनू लिख रहे हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक डी ई अपॉन डी एक्स रेज़ टू पावर -1 अलॉन्ग विद माइनस डी ई। So what is this? This is a stopping power which we have already deduced earlier. The relationship we have already deduced. So that is why we are doing from 0 to E naught, because of negative sign we have changed the upper and lower limits. So after filling this dE upon dx values, so we can see that here I have written expansion for the log Ex. Log E when calculated for 1 minus x, this is a series expansion of log, so it gives you minus x square upon 2 factorial minus 2x 3 upon 3 factorial up to so on. So we have with 1 minus v square upon c square, so v square upon c square would act as x. So the resulting equation would be minus v square upon cx, and this negative sign would also cancel with that. So it will give you, along with this negative sign, this will give you v square upon c square minus v4 upon 2c4, and then sorry, this is plus sign, so we will have afterwards 2v6 upon 3 factorial, which is 6, along with c6. So you can see here the terms are extending, and because the velocity as compared to c is very small, so v6 upon c6 is going to be very small value. So all these terms we are neglecting these terms. So instead of this we are left with only v square upon c square. So this term would otherwise cancel with this term. So we are left with only this term, only this term. So we have here minus d upon dx is equal to this all term along with log e 2 me v square upon h nu. So this is what we have.
So considering all other terms constant, so we are now looking at the factors which actually are depending. So we can see that dE upon dx is proportional to z square. Also it is inversely proportional to v square, because the kinetic energy is proportional to mv square. So we can write v square is proportional to E upon m. So we will write this v square, replace this v square along with m upon E. So we are having now these terms. So after integrating, because E dE with the E is with us, so this will give you E square upon 2. So so ultimately R basically depends upon E naught square. So this is just an this is just a mathematical expression, but better approximation will give you e raised to power 3 by 2. So it means this factor is not 2, is actually 1.5. 3.2 is 1.5. So it means R would be would be proportional to v cube. So it means the R depends upon the velocity of the particle which is going, and it varies directly as v cube. So there are some empirical results which are also given here. So for electrons, the energy range is from this to this, and R values could be given like with this formula. And for protons, this is what with us. So here also the power has changed to 1.8 rather than 1.5. So in case of electrons it is 1.38, and for the alpha particles in there we have 0.00318 E naught raised to power 3 by 2, which is 1.5. So this is what we have. The next things come when we are explaining that the relationships, why they are not valid for the electrons. So first of all, the first thing is the heavy charged particles, they are monoenergetic. They have a single value of energy, while in case of electrons there is a continuous distribution of energy. So with that E value is changing all the time. The other difference could also come like electrons with energies which are which are around 1 mega electron volt, they radiate considerable fraction of energy in the form of X-rays. So whenever there is a collision between the energies which are around 1 mega electron volt to 1 electron, so in that case there is elastic collision, and the elastic collision definitely is because of Coulomb field of atomic nuclei and also with the surrounding electrons. So that is why they radiate in the form of X-rays. So in that case also this relation is not exactly valid for the electrons, and because we are impinging electrons, and there are also electrons in the atoms on which we are impinging. So it means there is a collision between the identical particles. So whenever there is a collision between the identical particles, the collisions always involve energy exchange phenomena. So that phenomena must also taken into account when we are deriving the energy loss relationships. So next difference is the electrons who has energies which is less than 1 mega electron volt, they lose energy mostly by excitation or ionization. So because the charge doesn't change, the electron lose energy by ionization even at low energies, unlike the positive charge particle. So this is also one of the reason why this is the relation is not valid for the electrons. So also the electron path is irregular. So the transverse velocity, which component which we have taken negligible momentum component, you must have known earlier that in the last article we have neglected one component of the force.
So that component is giving rise to the momentum, and that momentum we have taken negligible as in case of heavily charged particle. So that is not negligible in case of electrons. So these all things must taken into account while deriving the relationship for the Bethe-Bloch relation for the electrons. So that is why the relationships are not valid for electrons.